जय श्री राम दोस्तों। प्रहलाद एक दैत्य कुल में जन्मा बालक था, जिसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप तथा माता का नाम केयाधु था। जब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया था, तब उसके पिता भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। उस समय केयाधु गर्भवती थी और प्रहलाद उसके पेट में था। हिरण्याक्ष का वध हो जाने और हिरण्यकश्यप के भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो जाने पर दैत्य नगरी शासक विहीन हो गई थी। इसी अवसर का लाभ उठाकर इंद्र व बाकी देवताओं ने दैत्य नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां भी अपना शासन स्थापित कर दिया। उन्होंने केयाधु को बंदी बना लिया था। तब देवताओं के बंदी गृह से देवर्षि नारद मुनि ने केयाधु की रक्षा की थी तथा अपने आश्रम में स्थान दिया था। अब केयाधु देवर्षि नारद मुनि के आश्रम में ही रहती और प्रतिदिन नारद मुनि के द्वारा हरि वचन और कथाएं सुनती। नारद मुनि के वचनों तथा विष्णु भक्ति से अपनी माँ के गर्भ में पल रहा पर जन्मा प्रहलाद भी विष्णु भक्त बन गया था। जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु की भक्ति में ही लीन रहता। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति तथा अपने पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा मिली यातनाओं के बारे में। कई वर्षों के पश्चात हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई और भगवान ब्रह्मा से उसे ऐसा वरदान मिला जिससे वह तीनों लोकों में अविजयी हो गया। अब वह अपनी दैत्य नगरी वापस आ चुका था और वह देवताओं का अधिकार देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया था। उसने अपनी शक्तियों से न केवल दैत्य नगरी पर अपना अधिकार स्थापित किया, अपितु तीनों लोकों पर राज कर लिया था। अब वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन चुका था। भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उसे कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। इस कारण उसने भगवान विष्णु को स्वयं से कम शक्तिशाली माना, जो कि उसके सबसे बड़ी भूल थी। तीनों लोकों में जो भी विष्णु की भक्ति करता, वह उसे अपने सैनिकों की सहायता से मरवा डालता था। हिरण्यकश्यप के दैत्य नगरी वापस लौट आने के पश्चात केयाधु अपने पुत्र प्रहलाद के साथ नारद मुनि के आश्रम से पुनः दैत्य नगरी आ गई थी। अब यहीं पर सबसे शक्तिशाली दैत्य हिरण्यकश्यप की अधोगति शुरू हुई, क्योंकि उसका स्वयं का पुत्र ही विष्णु भक्त बन चुका था। हिरण्यकश्यप स्वयं को सर्वशक्तिमान तथा भगवान मानता था, लेकिन उसका स्वयं का ही पुत्र प्रहलाद हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहता। प्रहलाद केवल 5 वर्ष का था, तभी से उसके अंदर असीमित ज्ञान था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया तथा केवल विष्णु को ही अपना आराध्य माना। अपने पुत्र के द्वारा ही स्वयं को नकारे जाने से हिरण्यकश्यप कुंठित रहता, लेकिन प्रहलाद के मन में वह विष्णु भक्ति नहीं हटवा सका। वह तीनों लोकों में अपने भय से सभी को विष्णु भक्ति न करने और स्वयं को भगवान मानने पर विवश कर रहा था, लेकिन अपने पुत्र के ही मन में कोई भय न होने के कारण अपमानित भी हो रहा था। इसके लिए उसने शुरू में बहुत प्रयास किए तथा प्रहलाद को समझाया, लेकिन प्रहलाद ही हमेशा उसे आत्मज्ञान करवा देता था। जब प्रहलाद की भक्ति के आगे उसकी एक न चली, तो अंत में उसने अपने पुत्र को मरवाने का निश्चय किया। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने के सब प्रयास विफल हो गए, तब उसने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। किंतु जैसे ही उसके सैनिक प्रहलाद को मारने का प्रयास करते, वह भगवान विष्णु का नाम जपने लग जाता तथा हर बार उसके प्राण बच जाते। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को कहा कि अस्त्र शस्त्रों की सहायता से प्रहलाद के शरीर के टुकड़े कर दिए जाए। जब सैनिकों ने उसके शरीर में तलवार, त्रिशूल इत्यादि से प्रहार किया, तो वे यह देखकर अचंभित रह गए कि शस्त्र उसके शरीर से आर पार हो गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर से एक बूंद भी रक्त ही नहीं निकला। शस्त्र उसके शरीर से ऐसे आर पार हो रहे थे जैसे कि वह उसका शरीर नहीं, अभी तो उसकी परछाई हो। फिर एक बार उसे विषैले सांपों से भरे कारावास में बंद कर दिया गया। चूंकि सर्प के राजा तो स्वयं भगवान विष्णु की सैया होते हैं, इसलिए उन सर्पों ने प्रहलाद को कुछ नहीं कहा, अपितु उसके लिए एक सैया बना दी। एक बार हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े हाथियों के सामने अपने 5 वर्ष के पुत्र को फिकवा दिया, ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचलकर मारा जाए, लेकिन वे हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
प्रहलाद को एक बार भोजन में विष मिलाकर भी दिया गया, लेकिन उसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एक बार उसे पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे नदी में फेंकवा दिया गया, लेकिन वहां भी भगवान विष्णु ने उसकी सहायता की, वह सुरक्षित नदी किनारे पहुंचाया। इसके अलावा भी हिरण्यकश्यप ने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र को मारने की कई बार चेष्टा की, जिसमें उसे समुद्र में जंजीरें बांधकर फुकवा देना इत्यादि प्रयास सम्मिलित है। प्रहलाद को मारने की मुख्य घटना जो आज भी जानते हैं वह थी होलिका दहन। इसमें हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया था कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि वह जलकर मारा जाए। क्योंकि होलिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती, इसीलिए वह प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई। चूँकि इस अग्नि में भी प्रहलाद का कुछ नहीं हो सका तथा होलिका जलकर खाक हो गई थी। अंत में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।